यहाँ पर अगर हम शरीर की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन नंबर 1 पे है कि 4 दिन प्रोटीन ना खाइए, आप हाथ उठाने लायक उठने लायक भी नहीं रहेंगे। आज की डेट में जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो वो यंग दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पे काम करते हैं। कई बार ये दिखा दिया जाता है कि प्रोटीन सिर्फ एथलीट्स लोगों के लिए है, इट्स नॉट फॉर दोज जो शायद काम करते हैं बिकॉज हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते। ये प्रोटीन जो है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन, इसके अंदर वो प्रोटीन लिए गए हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ओके, जैसे कि सोया प्रोटीन इज देयर, राइस प्रोटीन इज देयर, पी प्रोटीन इज देयर, प्रोटीन फॉर ऑल। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ऑफिस गोइंग, हाउस मेकिंग, होम मेकर, कोई भी आदमी हो, आर्टिस्ट, एथलीट, जिम, एवरीवन कैन टेक इट। दिस प्रोडक्ट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द प्रोटीन डाइट। डेयरी भी अवेलेबल है, प्लांट भी अवेलेबल है, तो हमें ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ये हम अपनी लाइफ में क्यों ऐड करें? Hello everyone and good evening, good morning, good night, whenever you are watching this podcast. And today we are here with Mr. Shrikant Sharma, the MD of Sanjeevani Agro Food Limited and Sanjeevani Organics, and the brand name is Barsana Magic. Hello sir, how are you? कैसे हैं आप? निखिल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका धन्यवाद। आप आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आए हैं मेरे पास, जैसा अभी आपने जिक्र किया मेरे से। और इस सब्जेक्ट के लिए मैं, जो मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। निखिल, आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। एक सवाल है मेरा पहले आपसे, आपका विजन और आपका मिशन कैसा चल रहा है सर? मैं अपने प्रयास अपने विज़न पे और अपने मिशन पे पूरे डाल रहा हूँ, बाकी सब विधि हाथ है। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है और सभी ठीक चल रहा है। और जो अपनी गति से चलना चाहिए, जो स्पीड, जो ग्रोथ हमें लेनी चाहिए, हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ ले रहे हैं। और कंज्यूमर्स का एक फेद जो मिल रहा है उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। ओके, सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम सुन ही रहे हैं। हर एथलीट, हर जिम ट्रेनर आपको बता रहा है प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन में ये है, प्रोटीन में वो है। बट अगर मुझ जैसा इंसान जो 9 to 6 एक जॉब करता है, काम करता है, मेरे लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है प्रोटीन, कई बार ये दिखा दिया जाता है कि प्रोटीन सिर्फ एथलीट्स लोगों के लिए है, इट्स नॉट फॉर दोज जो शायद काम करते हैं बिकॉज हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते। वेयर एज यू, आप एक मिशन के साथ वापस आए हैं, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो ये बता रहा है कि सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं बट उन लोगों के लिए भी है जो डेली रोज काम करते हैं, 9 to 6 की रोजमर्रा जॉब है इनकी, जो घर पे हैं, उन सभी के लिए है, राइट? निखिल, आपका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आज के समय में ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा जब प्रोटीन की खूब सारी बातें चल रही हैं, तो कुछ मिथ भी डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल, कुछ सच्चाइयाँ भी सामने आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉमन मैन के लिए ये जानना एक थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो सकता है कि प्रोटीन क्या है, क्योंकि ये अभी जो चर्चा में आया है, पिछले कुछ वर्षों में ये चर्चा में आया है। और हिंदुस्तान में अब ये प्रोटीन जो है थोड़ा सा हम जैसे जैसे हमारी जनसंख्या और जैसे जैसे हमारे लोग, स्पेशली आफ्टर कोविड, आई मस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड, स्पेशली आफ्टर कोविड, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। परचेजिंग पावर ये इस प्रकार से बढ़ी है कि लोगों ने अब अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और एक एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, चाहे वो योगा के रूप में हो, चाहे वो घूमने के रूप में हो, जैसे लीजर्ड हॉलिडे टूरिज्म है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। So dietary is definitely the main center point of any human being. बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति के लिए जो वो खा रहा है, उसका जो खान पान है, जो उसकी दिनचर्या का जो बेसिक हिस्सा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जब हम खान पान और दिनचर्या का हिस्सा करते हैं और बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ एक वर्ड आ जाता है प्रोटीन, जैसा आपने बताया प्रोटीन जी। देखिए, प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो ये इतना बड़ा आसान सा समझने में शब्द, आपको एक बड़ी डेफिनेशन अगर यहाँ से ड्राइव करना शुरू करेंगे तो मिलनी शुरू हो जाती है आपको। प्रोटीन आज की डेट में आप जिस प्रकार से सूरज, हवा, पानी,
हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इन तीनों के बाद हमारे जीवन में अगर कोई हमारी शरीर के लिए ज़रूरी आ जाता है, वहाँ जीवन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम शरीर की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन नंबर 1 पे है। आप ब्लड से लेकर, ब्लड प्रोटीन का कारक नहीं है, प्रोटीन ब्लड का कारक है। ओके। ब्लड से लेकर आप बात करिए आपके बालों से, आपके बाल से शुरू हो जाता है और आप अपने घुटनों के नाखून तक चले जाइए, हर जगह आपका प्रोटीन आपकी शरीर में एक इंपॉर्टेंट रोल, अहम रोल अदा कर रहा है। आपका इवन आरबीसी, जो ब्लड का आरबीसी है, वो भी प्रोटीन कैरी कर रहा है। ओके। आपकी जो चोट लग रही है, आपको जो रिपेयर हो रही है, उसमें भी प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रहा है। आपको जो एनर्जी मिल रही है, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरी की एनर्जी दे रहा है। जब वो प्रोटीन बर्न हो रहा है, जब वो प्रोटीन टूट रहा है उसका ब्लॉक, तब आपको एनर्जी मिल रही है। आप प्रोटीन ना खाइए, 4 दिन प्रोटीन ना खाइए, आप हाथ उठाने लायक, उठने लायक भी नहीं रहेंगे। तो स्किन में प्रोटीन का, अब देखिए ना, मैंने कहा आपके बालों से और नाखूनों तक, स्किन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। आपकी जितनी स्किन है, चाहे आप ब्यूटिशियन की बात कर लें, आप उस एंगल पे जाना चाहें, आप सुंदर दिखना चाहें, आपकी फेस को ग्लो करना चाहें, या अपनी स्किन को मेंटेन रखना चाहें, उसकी टोन को मेंटेन रखना चाहें। आज की डेट में जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो वो यंग दिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पे काम करते हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा देखेंगे योगा करते हुए, जिम देखेंगे, तो उनकी बैकग्राउंड डाइट में प्रोटीन उन्होंने अपना एक अहम हिस्सा बना लिया है। तो प्रोटीन हमारे लिए इस टाइम सबसे एसेंशियल बॉडी की ज़रूरत हो चुकी है। एक जर्नली मिथ आ जाता है कि प्रोटीन था ये, अब तो जैसे जैसे थैंक्स टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया एंड द पीपल आर इन्वॉल्विंग इनटू इट डे टू डे बाय, हम लोग एक एजुकेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है, सारा का सारा चैट जीपीटी पे, गूगल पे सारे लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। तो जो प्रोटीन के बारे में एक मिथ था, मैं उसे मिथ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ जिम गोइंग या योगा या एथलीट पीपल के लिए होता है। नहीं, प्रोटीन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन हर एक को ही खाना चाहिए। प्रोटीन के बिना आपका जीवन ही अधूरा है। ओके, थैंक यू फॉर दिस, ये जो आपने मिथ बस्ट किया अभी लोगों की चीज़ों के लिए। एक सवाल है मेरा आपसे, वैसा मतलब कोई बड़ा सवाल ये है कि हम जैसे बात करते हैं कि आपने बोला प्रोटीन ज़रूरी है, आपने तो एक असल रूप में बताया कि प्रोटीन मेरी पूरी बॉडी में, मेरे बालों से लेकर मेरे पैर के नाखून तक अवेलेबल है, उसको ज़रूरत भी है उस चीज़ की। लेकिन कई बार आप जैसे जिम जाते हैं या फिर आप किसी हेल्थ क्लब में ज्वाइन होते हैं, वहाँ पर आपको प्रोटीन बेचा जाता है कि आप ये प्रोटीन लीजिए, आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी, वैसी बॉडी बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ये ज़रूरी हो गया है हमारे लिए, या ये जो आपका सप्लीमेंट मार्केट जो बनता जा रहा है धीरे धीरे, जो पुश कर रहा है, ये उनका प्रोपेगेंडा है, ये क्या है? ये सवाल का जवाब को करेक्ट करने के लिए आपको ना प्रोटीन की डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तक तो आपको इतना एक सारांश, एक ब्रीफ दिया था कि प्रोटीन बॉडी के लिए, शरीर के लिए क्यों जरूरी है जी। अब जरूरी है, चलता है, बाल में चाहिए, नाखून में चाहिए, ब्लड में चाहिए, स्किन में चाहिए, ठीक है, बट प्रोटीन है क्या, क्यों चाहिए? तो देखिए, प्रोटीन एक 20 अमीनो एसिड का कंपोजिशन है जी। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, जिसमें से 11 जो अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी हमारी खुद जनरेट करती है। हमारी बॉडी जो है दुनिया का सबसे अच्छी फैक्ट्री बनी है। इट इज़ दी मोस्ट, जब तक सृष्टि रहेगी एडवांस फैक्ट्री रहेगी। चाहे फूड फैक्ट्री की बात करो, चाहे ब्लड मेकिंग फैक्ट्री की बात करो, चाहे रिपेयरिंग फैक्ट्री की बात करो, चाहे इसे हॉस्पिटल को अपनी बॉडी को ये खुद रिपेयर करता है। राइट। एक हद तक तो ये खुद ही रिपेयर करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हमारी बॉडी है तब तक ये बॉडी के अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती रहेगी। 11 ये बॉडी अपने आप बना लेती है। 9 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं जनरेट कर पाती, इसीलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रोटीन को खाना है। अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया, यहाँ से एक थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू हो गई जो आपको भी थी, जहाँ से आपका ये सवाल भी ड्राइव हुआ है। सप्लीमेंट, व्हाट इज सप्लीमेंट? जब आपको किसी चीज को भारी रूप से उसकी पूर्ति को पूरा करना पड़े, when you are fulfilling the need from it outside, then it is a supplement. You are supplementing something to something. Right.
तो एक शब्द तो आ गया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट नेगेटिव शब्द नहीं है। हम उन 9 अमीनो एसिड्स को सप्लीमेंट के रूप में बॉडी को दे रहे हैं। कहाँ से मिल सकते हैं? हमारी थाली से मिलते हैं, हमारे जो खाना खा रहे हैं हमारे उससे मिलते हैं, हम जूस पी रहे हैं उससे मिलते हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं उससे मिलते हैं, हम दूध पी रहे हैं, हम पनीर खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, मीटरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल है वो फिश ले रहे हैं, हमें उससे मिलते हैं। अब 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहले मैं आपकी बात का जवाब 2 प्रकार के प्रोटीनों पर डिटेल देने से पहले ये बता देता हूँ कि प्रोटीन की जो एक अभी तक की मिथ थी, जो जिम गोइंग पीपल वाली मिथ थी, उसको आपको दूर कर देता हूँ, वो तोड़ देता हूँ। जिम गोइंग या एथलीट या इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में आप कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। राइट। उनकी मसल्स बिल्डिंग ज़्यादा बर्न हो रही है। एक प्रकार का अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से आता है, जो मसल के लिए कारक है, जो विच बिल्ड्स दी मसल, विच स्ट्रॉन्ग दी मसल। ये बॉडी नहीं बना पाती खुद। ओके। ये बॉडी नहीं बना पाती। तो जिम के लिए, एथलीट के लिए प्रोटीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूरत है। बट एक आम आदमी के लिए, जहाँ से एक और भी विषय निकला था, उसको कवर कर लेता हूँ इसी के साथ ही, कि बरसाना मैजिक ने प्रोटीन फॉर ऑल की टैगलाइन दी है। उसके पीछे एक कारण यह है कि हमें प्रोटीन, हमारा जो मानना है, हमारा नहीं सबका, जो डॉक्टर्स का है, जो वैज्ञानिक हैं, जो सब लोगों का जो इसमें काम कर रहे हैं, सबका जानना है, जो बॉडी को जानते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, उनका ये मानना है, विच इज़ एसेंशियल ऑल्सो, कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सीधी सी, आप एक पहले गणित को समझ लें, बड़ी स्ट्रेट गणित है ये एक। यदि आपका वजन 70 केजी है तो आपको सीधे सीधे रूप में 70 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना है। ओके। हाँ, एथलीट और योगा पीपल को इसके लिए, डिपेंडिंग वो कितना वर्कआउट कर रहे हैं, लगभग 25% एक्स्ट्रा, 1.25 to 1.5, यानी कि अगर वो 70 ग्राम का एक आदमी है, या लेडी है, या लड़की है, या लड़का है, और वो जिम कर रहा है या एथलीट है, तो उसके बॉडी वर्कअप के हिसाब से उसको 70 ग्राम के प्रोटीन में 90 से 70 केजी के वजन में 90 से 110 ग्राम का प्रोटीन खाना है। तो यानी कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे, सप्लीमेंट पे। जी देखिए, पिछले कुछ समय में क्या हुआ था, जब तक ये मिथ चल रहा था कि प्रोटीन जो है वो जिम गोइंग पीपल के लिए है, तो अब जिम हर प्रकार का आदमी जाता था। एक मिडिल क्लास आदमी भी जिम जाता है, लोअर मिडिल क्लास आदमी भी जिम जाता है। शरीर बनाना सबकी अधिकार भी, और बनाना भी चाहिए। इट्स वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी एंड आई कॉम्प्लीमेंट, साधुवाद देता हूँ इस हमारी कम्युनिटी को, जिसके अंदर अवेयरनेस आई और इतने जिम खुले हैं और जिम लोग जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वहाँ पर एक थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है कि जिम को आप जो सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हो, वो नेचुरल होना चाहिए। जो आपका वर्ड सवाल था, वो यहाँ आ रहा है एड्रेस, कि जो सप्लीमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए, वो केमिकली सिंथेसाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीच में काफ़ी सारी FSSAI ने भी कुछ कंपनियों को बैन किया है, आपने अखबारों में भी पढ़ा था, तो एक डर का माहौल बन गया था कि जो प्रोटीन बाज़ार में आता है, इम्पोर्टेड पनीर प्रोटीन है, ये एक सिंथेटिक या केमिकल प्रोटीन है। somehow it was correct, बट जैसे जैसे सरकार अपना तंत्र को, अपने सिस्टम को बढ़ा रही है, रेगुलेटरीज अपना काम कर रही है, FSSAI अपना काम कर रही है, दे आर डूइंग फंटास्टिक जॉब। तो उस हिसाब से हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है, बाजार है, शॉप्स हैं, या लोगों की अवेयरनेस है, वो सुधर रही है। तो सिंथेटिक प्रोटीन इज़ वेरी हार्मफुल। राइट। तो सप्लीमेंट क्या होना चाहिए? नेचुरल सप्लीमेंट होना चाहिए। नेचुरल सप्लीमेंट में अब आपके पास 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। एक प्रोटीन बनता है डेयरी से। जी। आपको पता ही है, डेयरी इज ऑलवेज रिच इन प्रोटीन। राइट। दूध के अंदर SNF होता है, विच इज प्रोटीन, एंड फैट होता है, बाकी पानी और थोड़ा सा ग्लूकोज होता है। मैं आपको बीच में रोकूंगा, SNF क्या होता है अगर आप? सॉलिड बट नॉट फैट। ओके। वो प्रोटीन है, सॉलिड बट नॉट फैट। सॉलिड है, फैट भी उसमें सॉलिड के रूप में पड़ा है, जब हम सेग्रीगेट करके चर्निंग करके निकाल रहे हैं, उसके अंदर सॉलिड पड़ा है,
वो SNF है, सॉलिड बट नॉट फैट, ओके तो दैट इज प्रोटीन। ओके तो एक प्रोटीन वो होता है जब जिसको वे प्रोटीन के रूप में भी जाते हैं या केसीन प्रोटीन के रूप में भी जाते हैं, यानी कि जब आपने प्रोटीन को ड्रॉ कर लिया है दूध से, फैट अलग चला गया, आपने उसका घी बना लिया है, जो आपका प्रोटीन बचा है, SNF बचा है, आपने उसको विड्रॉ करके पाउडर फॉर्म में रखा है, और आपने उसको जितना कंसंट्रेट करते चले जाएंगे, आप उसकी वैल्यू जो है प्रोटीन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। वो वे प्रोटीन के रूप में भी हो सकती है, जब वो आप कल्चर करके वे बना देंगे, जब पनीर बनाते हैं या कुछ करते हैं तो वे के रूप में भी हो जाता है, वे प्रोटीन भी हो जाता है, और नॉर्मल प्रोटीन भी हो जाता है, जिसे केसीन के रूप में कह देते हैं आप। दूसरा आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सोया है, पी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं प्लांट बेस्ड पे, राइस है, राइस हस्क है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। उतना प्रोटीन नहीं होता कंसंट्रेटेड जितना डेयरी में होता है, बट इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट प्रोटीन एंड द डेयरी प्रोटीन, और क्या लेना चाहिए? ओके ये एक थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाएगा। हाँ, मतलब क्योंकि अब जैसे मेरी मम्मी है, वो मुझे ये बोलती, जब मैं उनको बोलता कि मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उनके दिमाग में एक वो क्या बोलते हैं, एक सिनर्जी बनी हुई है कि नहीं, आप घर का खाना खाओ, दूध पियो, घी खाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैमिली वो बना हुआ है, आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन में ये मत लो, इससे ये होता है, वो होता है, ये कम ज़्यादा। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर डेयरी भी अवेलेबल है, प्लांट भी अवेलेबल है, तो हमें ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ये हम अपनी लाइफ में क्यों ऐड करना चाहिए? देखिए, इसको बिल्कुल बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा देता हूँ। आप इसको कहीं से कहीं तक कोरिलेट करके देख लीजिएगा, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, साइंटिफिकली कोरिलेट कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो अपना आप गूगल एकेडमी पे जा ही सकते हैं। जो हमारी इंडियन थाली है, स्पेशली वेजिटेरियन थाली जो है, हाँ जी, ये सुबह से शाम तक जो हमारी थाली है, इट्स फुल ऑफ कार्ब्स। रोटी है, उसके अंदर फाइबर है जी, ठीक है ना, चावल, दाल में थोड़ा सा बहुत प्रोटीन आ जाता है, मगर फिर हम उसे कुक कर लेते हैं, वो प्रोटीन की क्वांटिटी 1/3 1/4 रह जाती है। अनफॉर्चुनेटली बिना कुक करे खा भी नहीं सकते आप। हमारी इंडियन डाइट हैबिट्स ऐसी हैं कि दाल छुकी हुई भी हो, घी भी डला हो, मसाले भी डले हो, सब्जी फ्राई भी हो रखी हो, बट इट्स आवर ट्रेडिशनल सिस्टम, दैट्स आई मस्ट नॉट गेट इनटू इट। तो जो हम सुबह से शाम तक थाली खा रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट के रूप में खा रहे हैं, कभी सुबह हमने इडली डोसा खा लिया, पराठा खा लिया, पोहा खा लिया, दोपहर को खाना खा लिया, सैलड खा ली, रात को फिर खा लिया, सूप पी लिया। हम लगभग अपनी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसका 50% से ज़्यादा पूरा नहीं कर पाते। ये बिल्कुल तय है। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, वो लगभग इसको 55 to 60% दे कैन अटेन इट, बट इट इज़ प्रीटी मच श्योर। और अगर आपने कोई खाना, आपका मील स्किप हो गया, तो वैसे ही गया वो वैसे ही गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक को रोज धीरे धीरे आप कट कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को लो करते चलाते हैं। अब जैसे जैसे बढ़ते हैं, आप काम करते हैं, संडे को मुझे जरूरत है, थक गया हूँ मैं, सैटरडे को मैं थक चुका हूँ। आप कर क्या रहे थे, आप अपनी डाइटरी जो थाली थी, डाइटरी सप्लीमेंट में जो आपको जितना प्रोटीन चाहिए था उतना प्रोटीन, कैलोरी कहाँ से आ रही है, आप वो ले ही नहीं रहे थे। आप कह रहे यार मैं पिछले 10-1 सालों में इतना काम करा, मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा लगने लगा। अरे भैया, प्रोटीन ही नहीं खा रहे थे आप, बूढ़ा तो लोगों को ही, आपकी स्किन पैम्पर स्किन ही नहीं ग्लो कर रही थी, आपके झुर्रियाँ बढ़ चुकी हैं, कहाँ से करोगे? अब आ जाते हैं इसको पूरा कैसे करना है। तो जो विषय चल रहा था कि डेयरी प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। डेयरी प्रोटीन जो है था, जैसे मैंने पहले बता दिया था, 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 में से 11 बॉडी बनाती है, 9 हमें बाहर से चाहिए होते हैं। डेयरी प्रोटीन ये 9 के 9 अमीनो एसिड कैरी करती है, जिसमें से एक अमीनो एसिड जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, विच इज मिसिंग फ्रॉम प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के अंदर 7 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो बेस्ट प्लांट प्रोटीन होता है उसके अंदर लगभग 7 अमीनो एसिड्स होते हैं। प्लांट प्रोटीन भी अच्छा है, डेयरी प्रोटीन भी अच्छा है। आप इसको डाइटरी में ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक सारा का सारा आप डेयरी प्रोटीन ही खा पाएंगे। सो इंटेलिजेंटली यू मिक्स अप योर डाइट विद द डेयरी प्रोटीन एज वेल एज द प्लांट प्रोटीन। एक और समस्या आ जाती है कि डेयरी प्रोटीन के साथ थोड़ा सा जो हमारी पेनक्रियाज है, जो हमारी गट है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी इरिटेट करती है। बट फॉर्चुनेटली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, अब आपके लिए लैक्टोज फ्री करना बहुत आसान हो चुका है जी। दूध को लैक्टोज फ्री करना आसान हो चुका है। ज़्यादातर दूध, अब बहुत सारे लोग जिनको जो एलर्जन है दूध से, प्रोटीन से, दूध प्रोटीन से, वो इसको
लैक्टोज फ्री ले रहे हैं, तो आपने अगर आपका लैक्टोज फ्री से बना हुआ प्रोटीन है तो फिर आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। प्लांट प्रोटीन को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय ज़्यादा लगता है, सो द प्लांट प्रोटीन इज मोर एडवाइजेबल फॉर द पीपल दोज ईदर हु आर वर्किंग आउट और आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोटीन दे आर वर्किंग आउट, यानी कि ऑफिस जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए प्लांट प्रोटीन उस समय ले लें। जैसे रात को प्लांट प्रोटीन को अवॉइड करें, क्योंकि आप उसके बाद सोने जा रहे हैं, जी। खाना समय से खाएं, 7 बजे तक खाना खाएं, आप उसमें प्रोटीन ऐड करें। तो आपको अपनी थाली जो, अगर आपका वजन 70 किलो है, दोबारा से आ रहा हूँ, और आप प्रोटीन लगभग 35 ग्राम के करीब की ले रहे हैं, तो बाकी आप सप्लीमेंट से अपने डाइट में ही एडजस्ट कर सकते हैं, डाइट में ही ऐड कर सकते हैं, बड़े कन्वीनियंट तरीके से कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, बट इट हैज टू ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, यानी कि वो है प्रोटीन ही, नेचुरली प्रोटीन है। क्योंकि बाहर से दिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड supplement. It is not going to be given in the form of the tablet or the injections, capsules. No, it's your food. So basically adding the supplement to your food, you are enriching your food with the protein diet. Right. Correct. So this is the difference between the plant protein and the dairy protein. Right. दोनों का मिक्सअप चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, with best of my knowledge I have just shared with you. Okay. एक जो मेरा एक कंसर्न है, कंसर्न एज इन आई एम अ पर्सन जो आई एम अ मिडिल क्लास मैन जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। अब कई बार एक जो ये बना हुआ है कि जो प्रोटीन्स हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप बाहर जाते हैं, देखते हैं, आप कई बार विजिट भी करते हैं कुछ शॉप्स में, वहां पर वेरी लिखा होता है 5,000 रुपए का, 8,000 रुपए का ये है, फिर उसमें अगर कोई एडिशन ऑफ थिंग्स है तो वो 10,000 भी पहुंच जाता है। राइट। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि मुझ जैसे एक आम आदमी के लिए ये जो प्रोटीन आपने बनाया है, ये कितना अफोर्डेबल है, कितना बेस्ट? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बाजार में जाइए, आपने वहाँ से आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ज़्यादातर वो पिक्चर हो चुकी है कि वो प्रोटीन की दुकान पे एक बड़ा सा डब्बा रखा है 2 किलो का, 3 किलो का, वो इम्पोर्टेड है या फैक्ट्री में बना हुआ है, जहाँ से फिर मैं वर्ड नहीं जाना घुसूंगा, उस वर्ड में नहीं घुसना चाहूँगा कि वो सिंथेटिक प्रोटीन है क्या है। आप डब्बे की कीमत पे जा रहे हैं। अगर आप अब आ जाते हैं हम नेचुरल प्रोटीन की, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो लेट्स बी कंसंट्रेट ऑन आर सब्जेक्ट। जी। तो देखिए, प्रोटीन चूँकि एसेंशियल है, और अगर वो एक कंसंट्रेटेड रूप में है तो थोड़ा सा महंगा होगा। अभी आप इसको 2 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पर, और एक आपका फिजिकल फैक्टर काम कर रहा है। दोनों को आपको कहीं ना कहीं ट्यून अप करना पड़ेगा। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप सुबह से शाम तक खाना खाते हैं, नाश्ते से लेकर, सुबह की दूध से लेकर और रात के सोने तक, अगर आप कोई दूध पी रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, तो वहाँ तक आपकी एवरेज डाइट की कॉस्ट क्या आती है, जिसमें से आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब आपको 35 ग्राम प्रोटीन और चाहिए। अब आप जब वो 35 ग्राम प्रोटीन खरीदने जा रहे हैं, यस डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल प्रोटीन, इट्स प्योर प्रोटीन और कंसंट्रेटेड प्रोटीन है, थोड़ा सा महंगा होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपकी सुबह से शाम तक 35 ग्राम की जो डाइट चल रही थी, ये उससे कम कॉस्ट का है। ये उससे कम कॉस्ट का है। ओके जी। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। आपको सप्लीमेंट करने के लिए, अपने आप को प्रोटीन की जरूरत पड़ने के लिए, रोज अपने ऊपर 100 से 150, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोटीन यू आर टेकिंग, ऑन योर टेस्ट बड्स और योर अफोर्डेबिलिटी के साथ, नहीं मैं तो कुकी के रूप में प्रोटीन खाऊंगा, मैं तो कॉफी के रूप में प्रोटीन पीऊंगा, तो आपको क्या प्रोटीन की कॉस्ट आती है? आप हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, या ईट आउट करते हैं, या कुछ और घर पे कुछ मंगा लेते हैं, कोई स्नैक्स मंगा लेते हैं, समोसा मंगा लेते हैं, कुछ मंगा लेते हैं, तो एक एवरेज हफ्ते की जो आपकी ईट आउट की कॉस्ट है, एक पिज़्ज़ा कितने का आता है साहब? 500-550 अगर 4 लोगों के लिए मंगाना है तो। आप पार्टी करने जाते हैं, उसके साथ कोक भी मंगा लेते हैं। एक एवरेज बिल घर पे मंगा रहे हो या आप बाहर जा रहे हो, कितने का आ जाता है? अगर बाहर जाके हम खाते तो 2,500-3,000 तक चला 2,500 का हो गया जी। 2,500 रुपए के आप लगभग आपके 15,000 रुपए महीना हो गया जी। दिस वी अफोर्ड इट, द जनरल Yes, मिडिल yes, क्लास yes. फैमिली, Yes, yes, yes. व्हाट दे डू इट। कितने रुपए रोज हो गया साहब? अगर हम लगा लें तो मतलब मैं 1,500 या 2,000 रुपए के हिसाब से 500 रुपए रोज हो गया। हाँ जी। 500 रुपए रोज हो गया। आपको मैं श्योर हूं कि जो आपकी कॉस्ट है सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट की कॉस्ट जो आपको पूरी करनी है, 150-200 रुपए क्रॉस नहीं करेगी। ओके। आपको 35 ग्राम प्रोटीन तो लगभग 25 से 35 ग्राम, 40 ग्राम प्रोटीन तो एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो व्हाई नॉट, इज नॉट अफोर्डेबल। ये आपकी लाइफ का सवाल है यार। आपको एक तरफ अच्छा पार्लर में आप जाते हैं अपना डिहाइड्रेशन और वो कौन कौन से फेशियल होते हैं, आप 5,000 रुपये का बुक करके आते हैं, और जो आपको नेचुरल आपकी स्किन का ग्लो दे रहा है, आपकी ब्लड की हेल्थ को मीट कर रहा है, आपके बालों को बचा रहा है, तो आप उसमें ये एक साइकी हमें तोड़नी पड़ेगी निखिल जी। बिल्कुल। ये हमें अपने शरीर से प्यार करना पड़ेगा। आप वहां पर कंपेयर नहीं कर रहे, यही माइंडसेट है, आप वहां पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज स्टार्ट लविंग योर बॉडी। बिल्कुल। पहले आपका शरीर है, फिर सब कुछ है। पिज्जा भी तभी इंजॉय कर पाओगे जब गट फील रहेगी, जब आप चलने फिरने लायक रहोगे, एनर्जी होगी। तो पहले स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम टुडे ओनली ऑन योर बॉडी, ऑन योर सोल, ऑन योर सेल्फ। स्वार्थी बनो, पहले अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा करो, और इट्स वर्थ, इट्स अफोर्डेबल। अभी प्रूव किया मैंने कि इट्स अफोर्डेबल। ओके ओके, चलिए आपने जो ये मुझे पूरा अभी फ्रेम समझाया, इसके से समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो आपकी एक रेंज है, बरसाना मैजिक में लिखा हुआ है प्रोटीन फॉर ऑल। जो रेंज आपने निकाली है, उसकी जो टैगलाइन आपने दी है फॉर ऑल, इसको आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, एलैबोरेट कीजिए। देखिए, बरसाना मैजिक का जो कॉन्सेप्ट जहाँ से ड्राइव हुआ था, तो वो वहाँ से शुरू हुआ था कि जो मिथ को तोड़ना था कि प्रोटीन सिर्फ जिम गोइंग या एथलीट पीपल के लिए, वहाँ से शुरू हुआ था। प्रोटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है। देखिए, आप एक माँ है, एक माँ अपने कर्टेल कर लेगी अपने डाइट से। उसका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसके सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि उसका टिफ़िन जाए जी, और उसका टिफ़िन वो खा के आए। पहले तो उसकी दिन में चिंता होती है सुबह टिफ़िन बनेगा क्या आज। बिल्कुल। फिर उस जब ऑफिस चली गई वर्किंग मदर, वहाँ उसकी चिंता है उसने टिफ़िन खाया होगा, भूखा तो नहीं होगा। फिर वो दोपहर को आ रहा है, सबसे पहले टिफ़िन शाम को या दोपहर को जब भी देखा उन्हें टिफ़िन देखा, खाया या नहीं खाया, फिर झगड़ा वहाँ से शुरू हो रहा है, टिफ़िन क्यों नहीं खाया, भाई ठंडा हो गया, नहीं अच्छा लगा या वट एवर। तो बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है। टीनेजर्स को ग्रोइंग एज में, जिसमें हाइट भी लेनी है, मसल्स भी बनानी है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत उनको है। तो सबसे पहले आप स्कूल जाते हुए बच्चे को प्रोटीन फीड करें। उस रेंज को सोचते हुए बरसाना ने कंसनट्रेटेड में मिल्क शेक निकाला है, जो प्रोटीन मिल्क शेक है। प्रोटीन मिल्क शेक 200 ml की छोटी बॉटल में 15 ग्राम कैरी कर रहा है। इट इज़ इन डिफरेंट फ्लेवर्स, 4-5 फ्लेवर्स, बच्चे को जिसको जो जो फ्लेवर पसंद हो। ये बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही। आपने कुछ नहीं करा, सुबह सुबह दूध दिया उसे, एक गिलास दूध में सब कितना प्रोटीन आया, शायद 1.5 ग्राम। ठीक, वो भी उसने पी के आधा छोड़ दिया। आप चिंतित हैं, आप जल्दी में बस आ गई है, वो भाग रहा है बच्चा, आपने उसको प्रोटीन की बोतल उसके बैग में डाल दी, खोल के दे दी, बेटा बस में पी लेना इसको, 200 ml तो पीना उसने। मेहनत कर रहा है उसको डाइजेस्ट करने की, बच्चों को डाइजेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रोटीन हमारा इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है। एक और हमारा प्रोडक्ट आता है, दिस इज प्रोटीन कुकीज़। एक 50 ग्राम की हैंडबेक कुकी है, अगेन इन 4-5 डिफरेंट फ्लेवर्स, एक पैकेट में है। आपने उसको डाल दिया उसके टिफ़िन में, खाना खा पाए ना खा पाए, कुकी खा ही लेगा, वो टेस्टी है। उसको फिर से 15 ग्राम प्रोटीन मिल गया। जब तक वो घर लौट के आया, टिफ़िन खाए या ना खाए, उसकी दोपहर तक की प्रोटीन डाइट पूरी हो चुकी है। यू नीड नॉट टू वरी। अच्छा, वही क्यों, आप जल्दी में जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, आपने बैग में प्रोटीन हमेशा डाला हुआ है, एक कुकीज़ डाली हुई हैं, 2 अपने प्रोटीन शेक डाले हुए हैं। आपका लंच स्किप हो गया, मीटिंग चल रही है या मीटिंग में जाना है, लंच कर नहीं सकते या थकावट महसूस कर रहे हैं काम करते हुए, आपने कुकी निकाला। चाय पीने के बजाय जो हमारी ऑफिस टेबल टी हैबिट्स हैं, लेट्स चेंज दिस हैबिट, चेंज कन्वर्ट इट टू द हेल्दी हैबिट्स। वो ग्रीन टी आया था ना एक नया कॉन्सेप्ट, हेल्दी हैबिट्स वाला। आप उसके बजाय इस पे कन्वर्ट करें ना, प्रोटीन कॉफ़ी पे चले जाए ना, मेज पे बना के कॉफ़ी रख लेना, कुकी रख लेना। आपने कुकी खा लिया, आपने लंच नहीं कर पाए, मत करो, कोई बात नहीं, मत करो आप लंच, आपकी प्रोटीन डाइट पूरी हो चुकी है। शाम को ले लो ना कार्ब, दोपहर में जब टाइम मिलेगा कार्ब तब ले लेना। इट्स अ कन्वीनियंस। सो द प्रोडक्ट इज डिजाइन द प्रोटीन फॉर ऑल, ऑल्सो इनटू द कंसिडरेशन कंजप्शन, कन्वीनियंस ऑफ द किचन एंड कन्वीनियंस ऑफ द कंजप्शन। भाई अदरवाइज तो आप जाते हैं प्रोटीन शेक डब्बे में से निकालते हैं,
फिर हिलाते हैं, फिर जिम ले जाते हैं। ले जाओ, बच्चों को स्कूल थोड़ी दे दोगे। आप ऑफिस में जाओगे, बार बार हिलाते रहोगे, प्रोटीन शेक हिला रहे हो? नहीं। जिम जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो? राइट। आपने एक प्रोटीन शेक रखा हुआ है, निकाला, थोड़ा सा पी लिया, आपने कुकी खा ली। तो इट्स अ डिजाइन दिस प्रोटीन फॉर ऑल। इट्स जस्ट, आई मीन इट्स फॉर ऑल। घर में बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड एज वाले को भी प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है। जैसे टीनेजर को ज़्यादा जरूरत है, ऐसे ओल्ड एज वाले को भी ज़्यादा जरूरत है। मैंने इसलिए बताया ना, प्रोटीन फॉर ऑल। ओके। वो घर पे है, उसने कुकी खाई, आपकी कॉफ़ी पी ली। और जो हमारे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कंपनी ने बहुत समय से R&D कर रही थी, उस प्रोडक्ट को बनाया जिस ऑल टाइम प्रोटीन। ओके। दैट अगेन इज टू कंसीडर द कन्वीनियंस ऑफ द किचन। दैट अगेन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कन्वीनियंट ऑफ द किचन। बाय चांस मेरे पास रखा हुआ भी है, मैं आप लोगों को ये प्रोटीन दिखा भी देता हूँ। दिस इज प्रोटीन। ओके। प्रोटीन फॉर ऑल। आप जैसे कि इसको आपको मोटा मोटा तो समझ में आ ही चुका होगा इस टैगलाइन से, मतलब कि मैं उसे प्रोटीन हर फॉर ऑल। चीज में डाल सकता हूँ। अब ये प्रोटीन जो है, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसके अंदर वो प्रोटीन लिए गए हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ओके। जैसे कि सोया प्रोटीन इज देयर, राइस प्रोटीन इज देयर, पी प्रोटीन इज देयर। तो उसको ब्लेंड ऐसा किया गया है कि अपना गट्स। अब एक स्कूप, इसके अंदर स्कूप है, एक स्कूप आप किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं, आपको 13.5 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी का लगभग 100 ग्राम्स के करीब आटा जो है वो आप डो करते हैं, गूंथते हैं, आटा बनाते हैं। जी। आप उसमें डालिए। न्यूट्रल इन टेस्ट, बिल्कुल टेस्टलेस है, बर्न नहीं होता। बहुत R&D की गई है इस प्रोडक्ट पे। ये अगर बाकी का प्रोटीन को आप अगर आग पे रखेंगे वो जल जाएगा, यानी कि रोटी अभी कच्ची रह जाएगी, वो ब्राउन हो जाएगा या स्मेल करेगा। कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, आपको आटे का ही टेस्ट आएगा। आप रोटी खा रही है, रोज अपनी रोटी में आटे में डाल लीजिए ना, आप प्रोटीन रिच करिए ना अपनी रोटी को। अच्छा, आप घर में इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, आप 1 चम्मच ऐड कर दीजिए ना। जो भी बनाना चाह रहे हैं आप, केक बना रहे हैं ना आप, केक में 2 चम्मच डाल दीजिए ना। अब नाउ दिस प्रोडक्ट इज इन माय लाइक अंडरस्टैंडिंग, दिस कैन बी अ गेम चेंजर। आपकी किचन की टेबल की, आपकी थाली के लिए, जो मैंने इंडियन न्यूट्रल थाली बताई थी ना, उसके लिए गेम चेंजर है। आपने इडली खा रहे हैं, साउथ इंडियन खा रहे हैं, आप डोसा खा रहे हैं, आपने इडली और डोसे के बैटर में ये प्रोडक्ट डाल रखा है, 2 स्कूप डाल रखा है, 1 स्कूप, डिपेंडिंग ऑन द सर्विंग, कितनी सर्विंग है आपकी। हो गई ना 13.5 ग्राम की डाइट पूरी, एक ही मील में, एक ही थाली में। आपने सूप पी रहे हैं शाम को, 2 बाउल सूप में बना रहे हैं, 2 सर्विंग, 2 लोगों की सर्विंग में 1 चम्मच ये आपने ऐड कर लिया है। एक तो आपका सूप का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, जो पानी पानी का सूप का टेक्सचर बन जाएगा। प्रोटीन, आप नेचुरल प्रोटीन खा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट नेचुरल प्रोटीन। तो कन्वीनियंस ऑफ द किचन, आपका डब्बा रखा हुआ, आपने एक स्कूप ऐड करना है, चलो इतना भी टाइम नहीं, आपने 1 टाइम जो हम कंटेनर आटे का रखते हैं उसमें लाके उतनी क्वांटिटी में एक बार मिला के रख दिया। राइट। तो दिस प्रोडक्ट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द प्रोटीन डाइट्स। सो कंपनी की जो एक एंडेवर है, जो एक प्रयास चल रहा है कि प्रोटीन, लोगों को प्रोटीन पूरा पहुंचाया जाए अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ साथ, जो उसके लिए जितना जरूरी है, प्लांट प्रोटीन, डेयरी प्रोटीन, और कन्वीनियंस ऑफ द किचन इज मोस्ट रिक्वायर्ड। यानी कि आपको हर समय प्रोटीन आप खा पाए जी। आज खा लिया, कल नहीं फिर खा पाए, डजेंट मैटर। तो डिफरेंट रेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट आर देयर टू जस्ट कैटर दिस प्रोटीन फॉर ऑल। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ऑफिस गोइंग, हाउस मेकिंग, होम मेकर, कोई भी आदमी हो, आर्टिस्ट, एथलीट, जिम, एवरीवन कैन टेक इट। ओके, मेरा एक बड़ा पर्सनल सवाल है। अब तक हम बात कर रहे थे प्रोटीन फॉर ऑल की, ये अगर मैं इस सवाल को पूछूं तो ये मतलब एज अ इंटरव्यूअर या फिर एज अ पॉडकास्ट नहीं पूछूंगा, मैं एज अ पर्सनल पूछ रहा हूँ। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग फिट हैं, मैं नहीं हूँ। आई हैव दिस बिग टमी। सो मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हाउ गुड इट इज़ फॉर मी। क्या मुझे प्रोटीन थोड़ा कम करने की ज़रूरत है कि मुझे ज़रूरत है? बिकॉज आपने बोला बच्चा है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसे ज़रूरत है, राइट? वो बड़ा होगा, उसको अभी बहुत कुछ करना है। बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर अभी एनर्जी कम हो जाती है धीरे धीरे, उनको ज़रूरत है। पर मी बीइंग अ वेरी टमी फैटी गाय, सो मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस लाइक प्रोटीन की? निखिल, मैं आपको साधुवाद और कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आपने, जो मैं मिस कर रहा था सवाल को,
ये शायद एक जो हमारे 5 बेसिक क्वेश्चंस रहे होंगे उसमें से एक जरूरी सवाल था। आई वाज मिसिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और द मोस्ट पीपल आर ट्रेलिंग विद योर दिस क्वेश्चन, राइट, विद दिस योर हेल्थ सेट। यस, ये आपको वजन लूज करना है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। ओके, देखिए बताता हूँ कैसे। प्रोटीन वेट गेन नहीं करता, मसल वेट गेन कराता है, Okay. मसल्स बिल्ड करता है। नो इट्स नॉट फैट, नो इट्स नॉट फैट, नो इट्स नॉट कार्ब। ये आपको क्या कर रहा है कि जब आपकी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाएगी, आपने यदि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ा लिया, ठीक, तो आपको भूख कम लगेगी आपकी, क्योंकि एनर्जी आपसे इससे मिल रही है। एनर्जी से ये टूट के, ब्लॉक चेन्स इसके टूट के आपको एनर्जी दे रहे हैं जी, तो आपकी एनर्जी यहां से आ रही है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ रहा होगा, अगर आपकी प्रोटीन डाइट पूरी नहीं है, आपको बार बार भूख लग रही होगी, आप उल्टा सीधा सब कुछ मिलेंगे खाएंगे, डोसा भी खाएंगे जब जो मिलेगा, कभी बर्गर भी खाएंगे, कभी वो भी खाएंगे, क्रैबिंग फूड की होगी। हर जगह हर चीज़ हेल्दी, ये भी नहीं है कि हर जगह आपको हेल्दी चीज़ मिल जाएगी, साहब नहीं, उत्पम मिल जाए, इडली मिल जाए, या तो मैं तो उबले हुए राइस खा लूँ, हर जगह नहीं मिल सकता ना। आप ऑफिस में बैठे हैं तो क्या करेंगे। तो ये प्रोटीन जो लोग बॉडी मैनेजमेंट में, वेट मैनेजमेंट पे कॉन्शियस है, उनके लिए मस्ट है ये। आप इसको अपनी रेगुलर डाइट में थोड़ा सा बढ़ा के ले लें, रूटीन के 3 या 4 बैंड बना लें अपने प्रोटीन के। आपकी भूख जो बाकी की डाइटरी है, जो आप कार्ब अननेसेसरली और फैट खा जाते हैं सबको, क्योंकि बिना फैट के तो हिंदुस्तान में खाना बन नहीं पाएगा दोस्त, सॉरी, वो आपकी रिक्वायरमेंट अपने आप नीचे चली जाएगी। यू ट्राई इट एंड यू विल बी फिट। थोड़ा सा बॉडी वर्कअप जरूर कर लेना। घर बैठे रात को सो के इसे खा के सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसको खाने के बाद बॉडी वर्कअप जरूर कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। माई कमिटमेंट, यू सी द रिजल्ट्स इन 2 to 3 months। इट्स माई कमिटमेंट टू यू। श्योरली। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने जब पॉडकास्ट शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि आपका विजन, ये मिशन है कि आप इस प्रोटीन को आप घर घर तक लेके जाएंगे। सो आगे आपके क्या और मिशंस हैं, या आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप इस चीज़ को और क्या नई तरीके से हर लोगों तक, हर घर तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं आप? क्या अदर प्रोडक्ट्स की आपकी आपका आइडिएशन चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं? निखिल, बरसाना मैजिक को जो शुरू किया गया है और उसमें अंदर जो प्रोटीन की कैटेगरी है, वो जिस एंडेवर से शुरू की गई है, जिसको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि प्रोटीन को हर एज के लिए, प्रोटीन फॉर ऑल, हर एज के लिए एक अफोर्डेबल रेंज में किचन की कन्वीनियंस के साथ हर एक के खाने में ऐड हो जाए, ये प्रयास एज इट इज़ जारी रहेंगे। R&D पे कंपनी का बैकएंड R&D हमेशा से काम करता रहा है, आज भी काम कर रहा है, कल भी काम करेगा। उसमें प्रयास ये हो रहे हैं, सबसे पहले तो और प्रोटीन की प्योरेस्ट फॉर्म और बेटर प्रोटीन में जब जब जो अवेलेबल होता रहे, हम अपनी रेंज में ऐड करते रहें। In terms of the quality of the protein, number 2, the endeavor will be to make it more affordable। मोर अफोर्डेबल के साथ निखिल, थोड़ा सा यहाँ पर ना एक रिटेल साइंस की केमिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। मोर अफोर्डेबल, यहाँ एक कंपनी की ना कई बार बाध्यता आ जाती है कि जब आपकी सेल जब बढ़ती है, जब आपकी सेल्स ऊपर चली जाती है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। चाहे वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक पार्टनर्स की कॉस्ट हो, चाहे वो रिटेल पार्टनर्स की कॉस्ट हो, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की कॉस्ट हो जी। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों का हमारे साथ जुड़ाव बढ़ेगा, बरसाना मैजिक के साथ फेथ बढ़ेगा, और जिसका हम बहुत, वी आर गेटिंग वेरी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स टू इट। तो मैं बहुत सारा श्योर हूँ और विश्वास रखता हूँ कि इसकी अफोर्डेबिलिटी भी आ जाएगी। तीसरी चीज़, एक नई वेरिएंट्स पे हम हमेशा से काम करते आए हैं कि स्नैक्स भी ले आएँ। शाम को अब आप चाय पी रहे हैं, सुबह आपने फीड कर दिया, स्कूल बच्चे को एड्रेस कर लिया, आपने बूढ़ों को एड्रेस कर लिया, आपने ऑफिस एग्जीक्यूटिव को एड्रेस कर लिया, जिम गोइंग को भी एड्रेस कर लिया। अब शाम को आप घर पे बैठे हैं, सूप भी दे दिया, कभी स्नैक्स खाने का भी मन हो जाता है। अब स्नैक्स भी आपके रिच हों, प्रोटीन रिच हों, तो टेस्टी भी हों। बिना टेस्ट के तो आपको मालूम है, ना तो बच्चा खाएगा ना बूढ़ा खाएगा, कितने दिन खा लेगा। या तो वो डाइट पे चला जाए, या आपकी तरह जैसा आप चाह रहे थे कि आपका वजन ज़्यादा है, आप डाइटरी ले लें, या तो फिर आप 3 महीने के उपवास पे चले जाते हैं। जैसे लोग उपवास पे जाते हैं कि जी मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। तो यदि आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ में जीना है, तो संजीवनी और बरसाना मैजिक मिलके इस पे काम कर रहे हैं। R&D कंटिन्यूस चल रही है कि हम एक प्रकार के प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज में, कन्वीनियंस ऑफ किचन के कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर ऑल के साथ,
और ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट्स की प्रोटीन में विद मोर अवेलेबल प्रोटीन्स, फॉर्म ऑफ द प्योरेस्ट अवेलेबल प्रोटीन, कंजप्शन के लिए जो आसान हो, उसका मिक्स एक सागा पे R&D कंटिन्यूस चल रही है, जो चलती रहेगी. तो यू विल सी द मोर एंड मोर दिस रेंज फ्रॉम बरसाना मैजिक टू कम अप ऑन द आइल्स. ओके, तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा सर. थैंक यू फॉर क्लियरिंग माई मिथ्स, जो मेरे डाउट्स थे रिगार्डिंग प्रोटीन, माई डाइट. बिकॉज अब मेरे को लगा जो हेल्दी है वही खाता है, या जो बूढ़ा है या बच्चा है जो ग्रो कर रहा है उसी को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है. अब आई गॉट टू नो कि मुझे भी ज़रूरत है. और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं 3 महीने बाद आपको दिखाऊँ कि आई हैव ट्राइड योर प्रोडक्ट. सबसे पहले निखिल आपको धन्यवाद, और आपने शुरू करना है इसको. सबसे पहले ये आप ही से शुरू होगा. बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम. आप ही से शुरू होना है. श्योर सर. थैंक यू. ओके, थैंक यू गाइस.